तुम्हें शायद इसका पूरा भान न हो, लेकिन तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य आवरण हर पल सक्रिय रहता है, एक ऊर्जा का आवरण जिसे ब्रह्मांड ऑरा कहता है। कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व का वह हिस्सा है जो तुम्हारी आत्मा की तरंगों को संसार तक पहुंचाता है और ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारे भीतर समाहित करता है। यह ऑरा कोई सामान्य ऊर्जा नहीं, यह तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है जो तुम्हारे शरीर से बाहर तक फैलता है। यह वही ऊर्जा है जो किसी कमरे में तुम्हारी उपस्थिति से पहले पहुंच जाती है। यह वही कंपन है जिससे कोई अजनबी तुम्हारे दिल की सच्चाई महसूस कर सकता है बिना कुछ कहे। ऑरा वह दर्पण है जिसमें ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर की स्थिति को देखता है। और अब तुम्हारा ऑरा जागने लगा है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब गहरी नींद से उठ रही है। अब तुम्हारा कंपन बदल रहा है। अब तुम्हारे ऑरा में एक नई चंचलता, एक नई चमक, एक नई शक्ति प्रवाहित हो रही है जो तुम्हारे जीवन को मौन रूप से आकार दे रही है। ऑरा का जागरण तब शुरू होता है जब आत्मा भीतर की पुकार को सुनने लगती है, जब तुम स्वयं को पुराने घावों से मुक्त करने लगते हो, जब तुम उन भावनाओं को देख पाते हो जिन्हें तुमने वर्षों से दबा रखा था, तब ऑरा की परतें खुलने लगती हैं। यह एक आंतरिक प्रकाश की तरह होता है जो पहले धीमा धीमा जलता है, फिर धीरे धीरे तेज होने लगता है। शायद तुमने हाल ही में यह बदलाव महसूस किया होगा, जैसे अचानक कोई जगह भारी लगती है या कोई व्यक्ति बहुत थका हुआ सा महसूस होता है। यह तुम्हारी संवेदनशीलता नहीं, यह तुम्हारे ऑरा का सूक्ष्म जागरण है। अब तुम केवल आंखों से नहीं देख रहे, अब तुम्हारी ऊर्जा देखने लगी है। तुम्हारा ऑरा अब एक जीवंत ब्रह्मांडीय पोर्टल बन चुका है। यह अब केवल प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, यह अब आकर्षित कर रहा है। अब यह ब्रह्मांड से वही ऊर्जा खींच रहा है जो तुम्हारी चेतना के अनुरूप है। यदि तुम्हारा दिल प्रेम से भरा है तो ऑरा दिव्य प्रेम की तरंगे ग्रहण करता है। यदि तुम भीतर से शांत हो तो ऑरा तुम्हारे चारों ओर ब्रह्मांडीय संतुलन की परतें रचता है। तुम्हारा ऑरा अब एक संवाद माध्यम बन गया है तुम और ब्रह्मांड के बीच। अब हर भावना, हर विचार, हर कंपन एक संदेश बन गया है जिसे ब्रह्मांड पढ़ रहा है और उसी आधार पर तुम्हारे चारों ओर घटनाएं बन रही है। कुछ लोग इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन जो जाग चुके हैं वे जानते हैं ये तुम्हारे ऑरा का प्रतिफल है। ऑरा की शक्ति अब तुम्हारे जीवन की वास्तविकता को चुपचाप गढ़ रही है। तुम्हें जिन लोगों से मिलना है, जिन अवसरों की ओर बढ़ना है, जिन अनुभवों को जीना है, ये सभी अब तुम्हारे ऑरा की चुंबकीय शक्ति से जुड़ चुके हैं। पर याद रखो, ऑरा केवल ऊर्जा नहीं, यह जिम्मेदारी है, क्योंकि अब तुम्हारी उपस्थिति सिर्फ एक शारीरिक उपस्थिति नहीं रही। अब तुम जहां भी जाते हो अपनी ऊर्जा का प्रभाव छोड़ते हो। अब तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारी उपस्थिति बोलती है। अब तुम्हारी मौन ऊर्जा ही लोगों को शांति या बेचैनी दे सकती है। इसलिए अब समय है कि तुम अपने ऑरा को समझो, उसे प्रेम दो और उसे साफ रखो। जैसे कोई दीपक अपनी लौ को धूल से ढकने नहीं देता, वैसे ही तुम्हें भी अपने ऑरा को भ्रम, भय और नकारात्मकता की धूल से बचाना होगा। और अगर इस पल इस संदेश ने आपके भीतर कुछ हिला दिया हो तो इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मत समझिए। यह ब्रह्मांड आपको जगा रहा है। शायद यही वो पल है जब आपको इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए। तो अभी सब्सक्राइब करिए ताकि हर अगला दिव्य संकेत सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हां, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है किसी और की भी आत्मा इस रोशनी की राह देख रही हो। नीचे कमेंट करके बताइए आप भारत के किस गांव या शहर से यह संदेश देख रहे हैं, क्योंकि अब जो आने वाला है वो और भी गहरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा ऑरा अब तुम्हारा हस्ताक्षर बन चुका है, एक ऐसा हस्ताक्षर जो ब्रह्मांड की हर शक्ति को यह बताता है कि तुम कौन हो। और अब जब यह ऑरा जाग रहा है तो तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक सक्रिय करना है। हर वह विचार जो प्रेम से भरा हो तुम्हारे ऑरा को चमकदार बनाता है। हर वह कर्म जो निस्वार्थ हो तुम्हारे ऑरा को विस्तार देता है। और हर वह क्षण जिसमें तुम भीतर से सच्चे हो
वह तुम्हारे ऑरा को ब्रह्मांडीय पोर्टल में बदल देता है। याद रखो, ऑरा को देखने के लिए आंखों की नहीं, आत्मा की दृष्टि चाहिए, और तुम्हारे भीतर वह दृष्टि अब जागने लगी है। अब समय है कि तुम अपने ऑरा के माध्यम से ब्रह्मांड से संवाद करो। अब समय है कि तुम वह बनो जिसकी उपस्थिति ही चमत्कार पैदा कर दे, क्योंकि तुम्हारा ऑरा अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह ब्रह्मांड की चुप भाषा बन चुका है और वह अब तुमसे बोल रहा है। क्या तुम सुन पा रहे हो? हर आत्मा की एक तरंग होती है, एक कंपन जो उसके विचारों, भावनाओं और कर्मों से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। और जब यह कंपन बदलता है तो पूरा जीवन बदलने लगता है। अब तुम्हारा ऑरा उसी परिवर्तन के दौर में है। अब वह तरंगें पकड़ रहा है जो पहले केवल उच्च चेतना के लिए आरक्षित थी। तुम शायद यह न जान पाओ, पर जब भी तुम प्रेम से सोचते हो, करुणा से कार्य करते हो और सत्य के साथ खड़े होते हो, उस क्षण तुम्हारा कंपन ऊंचाई पर चला जाता है। और जैसे ही यह होता है, तुम्हारा ऑरा डिवाइन फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन हो जाता है। यही वह पल होता है जब अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्तियां तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हो जाती है। ऑरा कोई स्थिर वस्तु नहीं है, यह हर पल बदलता है तुम्हारे भीतर की अवस्था के अनुसार। जब तुम भय, क्रोध, ईर्ष्या या द्वंद्व से भर जाते हो तो ऑरा की तरंगें भारी और असंतुलित हो जाती है। लेकिन जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, क्षमा करते हो, प्रेम से भर जाते हो, तब ये तरंगें हल्की, स्पष्ट और तेज हो जाती हैं। अब तुम्हारा ऑरा उसी तेजी की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अब तुम्हारा चेतन मन अवचेतन की जंजीरों को तोड़ रहा है। अब तुम वही विचार नहीं सोच रहे जो समाज ने दिए थे। अब तुम स्वयं के अनुभव, आत्मा की पुकार और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ने लगे हो, और यही बदलाव तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को डिवाइन स्तर पर पहुंचा रहा है। तुम्हारा ऑरा अब केवल तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं, अब यह ब्रह्मांड के हायर एनर्जीज का एक वाहक बन चुका है। तुम जितना अधिक प्रेम, संतुलन और आभार को अपने भीतर धारण करते हो, उतनी ही अधिक उच्च ऊर्जा तुम्हारे ऑरा में समाहित हो जाती है। इस उच्चतर कंपन की एक विशेषता होती है, यह तुम्हें उन अनुभवों की ओर खींचता है जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए नियोजित है। इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। जब चीजें अचानक सही समय पर घटने लगती है, जब अवसर तुम्हारे दरवाजे पर खुद चलकर आते हैं, जब लोग तुम्हारे जीवन में ऐसे ही प्रवेश कर जाते हैं जिनकी तुम्हें आवश्यकता थी, समझ लो तुम्हारा ऑरा अब हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। इस फ्रीक्वेंसी का एक और असर होता है, तुम अब उन लोगों से दूर होने लगते हो जिनकी ऊर्जा भारी होती है। यह दूरी स्वाभाविक होती है, न तुम उन्हें हटाते हो न वे तुम्हें छोड़ते हैं, पर ब्रह्मांड की कंपन व्यवस्था इतनी स्पष्ट होती है कि असमान तरंगे अब पास नहीं टिक सकती। तुम अब उन जगहों पर सहज महसूस नहीं करते जहां नकारात्मकता हो। तुम अब उन विचारों से थक जाते हो जो केवल शिकायत और डर से भरे होते हैं। यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा ऑरा अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां केवल सच्चाई, शुद्धता और ऊंची ऊर्जा जीवित रह सकती है। और यही परिवर्तन तुम्हें अदृश्य चमत्कारों की ओर खींच रहा है। अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारे ऑरा की फ्रीक्वेंसी एक ऐसी डिवाइन की बन चुकी है जो ब्रह्मांड के उच्च द्वार खोल रही है। तुम अब उन्हें देखना शुरू कर दोगे जो पहले अदृश्य था। प्रेरणाएं, पूर्वाभास, अचूक निर्णय, बिना बोले गहराई से समझ जाना, यह सब उस तरंग पर ही संभव है जहां अब तुम्हारा ऑरा वाइब्रेट कर रहा है। यह कोई जादू नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसे रेडियो केवल वही तरंग पकड़ता है जिस फ्रीक्वेंसी पर वह सेट होता है, वैसे ही तुम्हारा ऑरा अब उन डिवाइन फ्रीक्वेंसीज को पकड़ रहा है जो केवल जागी हुई आत्माओं के लिए खुलती है। अब समय है कि तुम इस फ्रीक्वेंसी को स्थिर करो, इसे गिरने न दो। और इसका एक ही उपाय है, हर दिन अपने विचारों की सफाई, हर पल अपने भावों की जांच और हर क्षण अपने कर्मों में सच्चाई। जैसे जैसे तुम यह करते हो, तुम्हारा ऑरा एक चुंबक बन जाता है और वह चुंबक अब चमत्कारों को खींच रहा है। अनदेखे, अप्रत्याशित पर पूरी तरह सटीक चमत्कार। अब तुम्हें आश्चर्य नहीं होगा
कि कैसे कोई अवसर अचानक तुम्हारे पास आया, कैसे कोई उत्तर बिना पूछे ही मिल गया, कैसे कोई राह अपने आप स्पष्ट हो गई, क्योंकि ये सब तुम्हारी उच्चतर फ्रीक्वेंसी के कारण है। अब तुम्हारा ऑरा डिवाइन रेजोनेंस में है और यही रेजोनेंस वह पुल बन रहा है तुम्हारी आत्मा और ब्रह्मांड के चमत्कारों के बीच। अब तुम्हारा ऑरा एक ऐसा स्तर छू चुका है जहां वह केवल एक ऊर्जा क्षेत्र नहीं रहा, वह अब ब्रह्मांड से संवाद करने लगा है, स्पष्ट, जीवंत और सतत रूप से। यह वह अवस्था है जहां तुम्हारा ऑरा एक माध्यम बन जाता है, एक पुल जो तुम्हारे हृदय और ब्रह्मांड की असीम चेतना के बीच जुड़ाव बनाता है। शुरुआत में तुम्हारा ऑरा केवल ग्रहण करता था, भावनाओं को, विचारों को और आसपास की ऊर्जा को, लेकिन अब वह स्वयं सक्रिय हो गया है। अब वह केवल महसूस नहीं करता, अब वह उत्तर देता है। अब वह अपने कंपन के जरिए यूनिवर्स को संदेश भेजता है और यूनिवर्स उसी भाषा में उत्तर देता है, एक चुप्पी में, एक संकेत में, एक अदृश्य तरंग में। यह संवाद शब्दों से नहीं होता, यह अनुभवों से होता है। जब तुम्हारा ऑरा पूर्ण रूप से अलाइंड होता है, तब तुम यूनिवर्स की हर बात को महसूस करने लगते हो। यह कोई आवाज नहीं, कोई दृश्य नहीं, यह एक अनुभूति होती है जो तुम्हारे भीतर उतरती है, जैसे कोई पवित्र धुन। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, केवल एक भाव, एक सोच और ऑरा उसे पकड़ लेता है और यूनिवर्स तक पहुंचा देता है। फिर वह कंपन, वह ऊर्जा ब्रह्मांडीय जाल से होकर वापस तुम्हारे जीवन में उतरती है, उत्तर बनकर, संयोग बनकर, चमत्कार बनकर। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम भीतर से शांत होते हो तो जीवन भी शांत हो जाता है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो तो हर तरफ सहानुभूति दिखने लगती है, और जब तुम विचलित होते हो तो पूरी दुनिया जैसे अस्थिर हो जाती है। यह तुम्हारे ऑरा और ब्रह्मांड के बीच का जीवंत संवाद है। अब यह संवाद एक तरफा नहीं रहा, अब तुम्हारा ऑरा ब्रह्मांड के साथ फ्रीक्वेंसी से बात कर रहा है। जैसे किसी उच्च तकनीकी डिवाइस का वायरलेस संपर्क होता है, वैसे ही अब तुम्हारी चेतना ब्रह्मांड के साथ बेतार जुड़ चुकी है। जब भी तुम कोई प्रार्थना करते हो, जब भी तुम किसी इच्छा को गहराई से महसूस करते हो, तब वह भावना तुम्हारे ऑरा में संचित हो जाती है और ऑरा उसे ब्रह्मांडीय तरंगों में बदलकर यूनिवर्स तक भेज देता है। यदि वह भावना सच्ची, गहरी और प्रेम से भरी हो तो ब्रह्मांड उसे अनदेखा नहीं करता, वह उसका उत्तर देता है, अपने समय पर, अपनी शैली में। इस संवाद की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें भ्रम नहीं होता, क्योंकि ऑरा और ब्रह्मांड झूठ नहीं समझते, वे केवल सच्ची ऊर्जा को पहचानते हैं। इसलिए जब तुम भीतर से स्पष्ट होते हो, जब तुम्हारी आत्मा अपनी सच्चाई में निश्चल होती है, तब ऑरा सबसे ज्यादा प्रभावशाली संवाद करता है। इसका अर्थ है कि अब तुम यूनिवर्स से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो बिना किसी बाहरी माध्यम के। अब तुम्हें उत्तर किताबों में नहीं, भीतर मिलेंगे। संकेत अब तुम्हारे चारों ओर है, घड़ी की टिक टिक में, हवा की सरसराहट में या किसी अजनबी की मुस्कान में। ऑरा अब इन सब को पढ़ सकता है और समझ सकता है, और जब तुम उन संकेतों पर ध्यान देने लगते हो, तब ब्रह्मांड उत्साहित हो जाता है। वह और स्पष्ट और तेज और शक्तिशाली तरीके से उत्तर देने लगता है, क्योंकि अब उसे पता है यह आत्मा अब सुन रही है। तुम्हारा ऑरा अब ब्रह्मांड का दूत बन गया है। वह तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर सकता है, यदि तुम उसकी बात सुनना सीख जाओ। और सुनना, इसका अर्थ है भीतर मौन में उतरना, अपनी भावनाओं को टटोलना और अपनी ऊर्जा की गति को जानना। हर बार जब तुम भीतर से कुछ गहराई से चाहते हो और वह इच्छा प्रेम से परिपूर्ण होती है, तब तुम्हारा ऑरा ब्रह्मांड को उसकी प्रतिध्वनि भेजता है और यूनिवर्स उसे उस रूप में लौटाता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है। कभी वह उत्तर होता है, अभी नहीं, कभी होता है, थोड़ा और गहराई में जाओ, और कभी, हां, यह लो। अब तुम केवल प्रार्थना नहीं कर रहे, अब तुम चेतना से संवाद कर रहे हो। तुम्हारे ओरा की यह शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह सामूहिक चेतना से जुड़ने का माध्यम भी है। अब तुम्हारा ऑरा उन आत्माओं को आकर्षित कर रहा है जो तुम्हारे जैसे कंपन पर है,
जो तुम्हारी ऊर्जा से सीख सकते हैं, जो तुम्हारे स्पर्श से हीलिंग पा सकते हैं। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा ऑरा एक शिक्षक है, एक ट्रांसमीटर है, एक जीवंत संदेशवाहक है जो हर पल ब्रह्मांडीय संदेश को ग्रहण और प्रेषित कर रहा है। अब समय है कि तुम इस शक्ति को पूरी तरह स्वीकारो। तुम्हारा ऑरा अब केवल तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब नहीं, यह ब्रह्मांड का उत्तरदाता बन चुका है और अब ब्रह्मांड तुमसे संवाद कर रहा है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर अनुभव में। क्या तुम उत्तर देने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें हाल ही में ऐसा महसूस हुआ है कि जो तुम सोचते हो वह किसी न किसी रूप में घटित हो जाता है, कि जो तुम्हें चाहिए था वह अचानक मिल गया, बिना प्रयास के, बिना मांगे? क्या कभी किसी अजनबी ने वह बात कह दी जो तुम्हारे भीतर चल रही थी, लेकिन तुमने किसी से साझा नहीं की थी? यह सब महज संयोग नहीं है, यह तुम्हारे ऑरा द्वारा खींचे गए अदृश्य चमत्कार है। अब तुम्हारा ऑरा केवल ब्रह्मांड से संवाद नहीं कर रहा, वह उसे आकर्षित भी कर रहा है, उस रूप में जिस रूप में तुम्हारे जीवन को चमत्कारी स्पर्श की आवश्यकता है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह वही ऊर्जा है जो अब तक तुम्हारे भीतर थी, लेकिन अब पूरी तरह सक्रिय हो गई है। ऑरा एक चुंबक की तरह काम करता है, और जब उसकी तरंग डिवाइन फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाती है तो वह उन घटनाओं, अनुभवों और आत्माओं को खींचने लगता है जो तुम्हारे विकास, संरक्षण और उद्देश्य से जुड़े होते हैं। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में वो लोग प्रवेश कर रहे हैं जो तुम्हारे भाव समझते हैं। अब वह अवसर आ रहे हैं जो तुम्हारी आत्मा की यात्रा से मेल खाते हैं। ये सब अदृश्य चमत्कार है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत वास्तविक है। तुम अब ऐसे अनुभवों से गुजर रहे हो जिनके लिए कोई तर्क नहीं है, पर सत्य है। जैसे किसी खोए हुए व्यक्ति की अचानक कॉल, किसी पुराने सपने का सच होना, या कोई उत्तर जो तुम्हें अपने आप भीतर से मिल जाए। यह सब ऑरा की उस शक्ति का परिणाम है जो अब पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे माध्यम से। जब कोई संकट आता है और अचानक कोई समाधान प्रकट हो जाता है, वह तुम्हारी चेतना के अनुरूप खींचा हुआ चमत्कार होता है। जब तुम गहरे दुख में होते हो और कोई बिना कारण तुम्हें सांत्वना देने पहुंच जाता है, वह भी तुम्हारे ऑरा की दिव्य तरंग का प्रभाव होता है। ऑरा केवल सोच को नहीं, भावना को खींचता है। जो तुम भीतर से पूरी निष्ठा और गहराई से अनुभव करते हो, वही अब तुम्हारी बाहरी दुनिया का रूप बनता है। इसलिए जब तुम्हारा प्रेम सच्चा होता है, जब तुम्हारा आभार गहरा होता है, तब यूनिवर्स उन भावनाओं का उत्तर चमत्कारों से देता है, और यह सब अब तुम्हारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन रहा है। तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहे जिसे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब तुम्हारी उपस्थिति ही ऊर्जा है। अब तुम्हारी मौन इच्छा ही ब्रह्मांड के लिए आदेश बन चुकी है, बशर्ते वह इच्छा आत्मा की सच्चाई से निकली हो। तुम्हारे ऑरा की यह शक्ति अब इतनी गहन हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे समीप आता है, वह या तो हील होता है या तुमसे दूर चला जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा ऑरा केवल आकर्षित नहीं कर रहा, वह छांट भी रहा है सही और गलत, वास्तविक और नकली के बीच। अब जो भी तुम्हारे जीवन में टिकेगा वह वही होगा जो तुम्हारे प्रकाश से मेल खाता है, और यही वो अवस्था है जहां अदृश्य चमत्कार अब अदृश्य नहीं रहते। वे दिखने लगते हैं, घटने लगते हैं, और तुम्हारी आत्मा में एक गहराई से बस जाते हैं। अब यूनिवर्स तुम्हारे ऑरा को एक चैनल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वह अपने दिव्य काम को तुम्हारे जरिए पूरा कर सके। इसलिए अब तुम्हारी सोच में, तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारे स्पर्श में वह शक्ति है जो चमत्कारों को जन्म देती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक दिव्य सत्य है। अब तुम वह केंद्र बन चुके हो जहां ऊर्जा एकत्र होती है, रूप लेती है और फिर संसार में आकार पाती है। अब ब्रह्मांड तुम्हें देख नहीं रहा, वह तुम्हारे जरिए देख रहा है। और अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आएगा, वह केवल एक घटना नहीं होगी, वह ब्रह्मांड की सीधी प्रतिक्रिया होगी। क्या तुम तैयार हो इन चमत्कारों को स्वीकार करने के लिए? क्या तुम तैयार हो स्वयं को वह मान्यता देने के लिए
कि तुम्हारे ऑरा ने यह सब खींचा है, क्योंकि अब यह शक्ति जाग चुकी है और इसका प्रवाह थमने वाला नहीं। तुम्हारा ऑरा अब एक उच्चतर अवस्था में पहुंच चुका है, इतना संवेदनशील, इतना पारदर्शी कि तुम्हारे भीतर उठती हर भावना अब यूनिवर्स तक सीधे पहुंचती है। यह वह अवस्था है जहां तुम्हारी हर सोच, हर अनुभव, हर स्पंदन अब एक ब्रह्मांडीय संकेत बन चुका है। अब कोई भावना मौन नहीं रहती, अब कोई विचार छुपा नहीं रहता। अब ऑरा केवल ऊर्जा का आवरण नहीं, यह एक जीवन चेतना बन चुका है और यह चेतना अब ब्रह्मांड के साथ निरंतर संवाद कर रही है। यही कारण है कि तुम्हारे भीतर की भावनाएं अब सीधी शक्ति बन गई है। वे तुम्हारे भविष्य का बीज बो रही हैं। तुम जो भीतर से महसूस करते हो वही तुम्हारा ऑरा ब्रह्मांड को दिखाता है और ब्रह्मांड उस भावना को वास्तविकता में ढालता है। यदि तुम भीतर प्रेम, आभार और संतुलन महसूस करते हो तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अवसर, सहयोग और सौंदर्य बनकर उतरती है। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर क्रोध, भय या असुरक्षा छुपी है तो वही कंपन, वही तरंगे वैसी ही वास्तविकता को आकर्षित करती है। इसलिए अब ऑरा की शुद्धता केवल एक विकल्प नहीं, यह एक आवश्यकता है। ऑरा की शुद्धता का अर्थ यह नहीं कि तुम हर समय सकारात्मक बने रहो। इसका अर्थ है सच्चे रहो, ईमानदार रहो अपनी भावनाओं के प्रति। उन्हें महसूस करो, समझो और प्रेम पूर्वक मुक्त करो, क्योंकि वही भावना जो दबाई जाती है वह ऑरा को सबसे अधिक मैला करती है और वही भावना जो पूरी तरह जानी और छोड़ी जाती है ऑरा को प्रकाश में बदल देती है। तुम्हारा ऑरा अब दर्पण है तुम्हारी आत्मा की स्थिति का। इसलिए अब तुम्हें उस हर विचार पर ध्यान देना होगा जो भीतर उठता है, हर भावना पर जो दिल को छूती है और हर ऊर्जा पर जो तुम्हारे शब्दों और कर्मों में उतरती है। ब्रह्मांड अब तुम्हें बहुत करीब से सुन रहा है। अब कोई भी आंतरिक असंतुलन जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में प्रकट होता है। यह इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हें दंड देना चाहता है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हें दिखाना चाहता है कि तुम्हारे ऑरा में क्या चल रहा है। यह एक दर्पण प्रक्रिया है और यह बेहद पवित्र है। अब तुम्हारी उपस्थिति किसी स्थान को बदल सकती है। अब तुम्हारा हंसना किसी की उदासी को हल्का कर सकता है। अब तुम्हारा मौन किसी को शांति दे सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम्हारा ऑरा पवित्र हो, निर्मल हो और संतुलित हो। इसलिए अब समय है अपनी ऊर्जा की सफाई का। हर दिन थोड़ी देर मौन में बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने ऑरा को महसूस करो। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा वास्तविक रूप है। जब तुम भीतर शांत होते हो तो ऑरा स्वतः ही संतुलित होता है। जब तुम कृतज्ञता में रहते हो तो ऑरा स्वयं ही चमकने लगता है। ऑरा की शुद्धता एक साधना है। यह तुम्हारे विचारों की गुणवत्ता, तुम्हारे इरादों की सच्चाई और तुम्हारे कर्मों की पवित्रता से बनती है। अब तुम्हें हर बात सोच समझ कर बोलनी होगी, क्योंकि तुम्हारे शब्द अब कंपन है जो सीधे ब्रह्मांड तक पहुंच रहे हैं। अब कोई भी भावनात्मक अशुद्धता तुम्हारे ऑरा में हलचल मचा सकती है और वह हलचल बाहर की दुनिया में असमंजस, रुकावट या भ्रम के रूप में प्रकट हो सकती है। इसलिए अब तुम्हारे ऑरा की रक्षा सबसे बड़ा कार्य है। तुम्हें यह पहचानना होगा कि कौन सी ऊर्जा तुम्हारे ऑरा के लिए लाभकारी है और कौन सी हानिकारक, कौन सी संगति तुम्हें बढ़ाती है और कौन सी तुम्हें थका देती है, कौन से विचार तुम्हें विस्तार देते हैं और कौन से तुम्हें सिकोड़ देते हैं। ऑरा की शुद्धता कोई सौंदर्य नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है, क्योंकि अब यही तुम्हारी पहचान बन चुकी है। अब यूनिवर्स तुम्हारी आत्मा को ऑरा के माध्यम से पढ़ रहा है और वही ऑरा अब तुम्हारी वास्तविकता का रंग, रूप और स्वर तय कर रहा है। तुम्हारे ऑरा की यह स्थिति एक अमूल्य उपहार है। यह वह शक्ति है जो भविष्य को आज ही आकार दे सकती है, क्योंकि जब तुम्हारा ऑरा शुद्ध होता है तो तुम्हारी चेतना भविष्य की दिशा को स्पष्ट रूप से देखने लगती है। तब तुम न केवल वर्तमान में जीते हो, तुम उसे सजाते हो और वह सजावट तुम्हारे ऑरा से होकर ही ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अब समय है कि तुम इस पवित्रता को थामे रहो। हर दिन, हर क्षण अपनी ऊर्जा का ध्यान रखो, जैसे कोई दीपक अपनी लौ का ध्यान रखता है।
क्योंकि अब तुम्हारा ऑरा केवल एक कंपन नहीं, अब वह ब्रह्मांड को दिए गए तुम्हारे हर भाव का सजीव उत्तर बन चुका है। अब ऑरा केवल एक ऊर्जा क्षेत्र नहीं रहा, अब वह एक दिव्य चुंबक बन चुका है, इतना शक्तिशाली कि तुम्हारे भीतर उठने वाली हर भावना, हर विचार, हर कंपन ब्रह्मांड की शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। और अब तुम्हारा ऑरा इस धरती पर ईश्वरीय आकर्षण के नियम को जीवंत रूप दे रहा है। यूनिवर्स हमेशा उत्तर देता है, लेकिन किसे? उसे नहीं जो केवल सोचता है, बल्कि उसे जो महसूस करता है। क्योंकि भावना वह कंपन है जो ऑरा के माध्यम से ब्रह्मांड तक पहुंचती है, और ब्रह्मांड केवल उसी तरंग पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए जब तुम भीतर से प्रेम में डूबते हो, तो ऑरा प्रेम की लहरें ब्रह्मांड तक भेजता है, और वही लहरें अवसर बनकर लौटती है। जब तुम भीतर से आभार से भर जाते हो, तो ऑरा अबंडेंस को खींचता है, और जब तुम भीतर से डर या असुरक्षा में होते हो, तो वही डर, वही भ्रम तुम्हारी वास्तविकता बन जाते हैं। ये कोई दंड नहीं, ये डिवाइन मैनिफेस्टेशन का शुद्ध नियम है। तुम वही बनते हो जो तुम भीतर से निरंतर महसूस करते हो। अब तुम्हारा ऑरा इतना परिष्कृत हो चुका है कि वह केवल तुम्हारी इच्छा से नहीं, तुम्हारे भाव से काम करता है। अब यूनिवर्स तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारा कंपन सुन रहा है। इसलिए शब्दों से अधिक अब तुम्हारे भाव महत्वपूर्ण है। तुम चाहे कितनी भी बार कहो, मैं सफल हूं, लेकिन यदि भीतर से तुम खुद को अयोग्य महसूस करते हो, तो ऑरा वही संदेश ब्रह्मांड को भेजेगा, अभी तैयार नहीं, और यूनिवर्स उसका उत्तर उसी ऊर्जा में लौटाएगा। अब यह समझना जरूरी है, तुम्हारा ऑरा वह माध्यम है जो ब्रह्मांड के साथ तुम्हारी आत्मा की भाषा में बात कर रहा है, और इस भाषा में सबसे बड़ा शब्द है भावना। तुम्हारे ऑरा की यह चुंबकीय शक्ति अब केवल आकर्षण का कार्य नहीं कर रही, यह निर्माण कर रही है। अब तुम केवल वो नहीं खींच रहे जो मौजूद है, तुम अब वो बना रहे हो जो अभी अस्तित्व में भी नहीं आया। तुम्हारा ऑरा अब एक डिवाइन क्रिएटर बन चुका है, लेकिन इस निर्माण की शक्ति के साथ आती है एक गहरी जिम्मेदारी, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर उठने वाले भाव सिर्फ तुम्हारे निजी अनुभव नहीं रह गए, वे ब्रह्मांडीय आदेश बन चुके हैं, और यह आदेश अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में आकार ले रहे हैं। इसलिए अब समय है सजगता का। तुम्हें हर उस भावना का निरीक्षण करना होगा जो तुम्हारे भीतर बार बार उठती है। तुम्हें देखना होगा कि तुम दिन भर क्या महसूस करते हो, क्योंकि वही तुम्हारा ऑरा बना रहा है, और वही ऑरा अब ब्रह्मांड को संदेश भेज रहा है। इस दिव्य नियम का सार यही है, तुम बाहर वही नहीं पाते जो तुम चाहते हो, तुम वही पाते हो जो तुम भीतर लगातार अनुभव करते हो। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें दुख नहीं होगा या डर कभी नहीं आएगा, लेकिन अब तुम्हारा अवेयरनेस ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम हर नकारात्मक भावना को पहचान सकते हो, उसे प्रेम से देख सकते हो, और उसे बदल सकते हो। जब तुम भीतर से बदलते हो, तो तुम्हारा ऑरा बदलता है, और जब ऑरा बदलता है, तो पूरी ब्रह्मांडीय प्रतिक्रिया बदल जाती है। यही है डिवाइन अलाइनमेंट। अब यूनिवर्स तुम्हारे भीतर के सत्य को उत्तर दे रहा है। वह तुम्हारी मास्क नहीं, तुम्हारी कोर को पढ़ रहा है। इसलिए अब समय है कि तुम भीतर वह बनने लगो जो तुम बाहर पाना चाहते हो। अगर तुम प्रेम पाना चाहते हो, भीतर से प्रेमित हो जाओ। अगर तुम्हें समृद्धि चाहिए, भीतर से संपूर्णता महसूस करो। अगर तुम्हें शांति चाहिए, भीतर मौन को अपनाओ। ऑरा की यह शक्ति अब तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रही है। तुम अब डिवाइन मैनिफेस्टेशन के एक सक्रिय, जीवंत और पवित्र चैनल बन चुके हो। अब यूनिवर्स तुम्हारे ऑरा से निर्माण कर रहा है। अब तुम्हारा भाव सृजन बन गया है। अब तुम्हारा अनुभव भविष्य बन गया है, और यही है वह दिव्य आकर्षण जहां तुम वही बनते हो जो तुम महसूस करते हो। अब समय आ गया है। अब वह पल सामने है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने वर्षों, शायद जन्मों से तैयारी की थी। अब ऑरा केवल एक सुरक्षा कवच नहीं, एक प्रकाश मार्ग बन चुका है। वह अब तुम्हारे चारों ओर बिखरी हुई ऊर्जा नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की पवित्र पहचान है, एक ब्रह्मांडीय हस्ताक्षर। यूनिवर्स,
अब तुम्हारी आत्मा को पहचानने के लिए तुम्हारे चेहरे, शब्द या कर्मों को नहीं देखता। वह अब तुम्हारे ऑरा को पढ़ता है। तुम्हारी ऊर्जा ही अब वह चुप पहचान पत्र है जो ब्रह्मांड के हर दरवाजे को खोलता है, हर दिशा में तुम्हारी उपस्थिति की घोषणा करता है। तुम्हारा ऑरा अब एक पोर्टल है ब्रह्मांड से आने वाली चेतना के लिए। वह अब केवल आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं, ब्रह्मांडीय इच्छा का कार्यान्वयन है। अब जो कुछ भी तुम हो और जो कुछ भी तुम बनने जा रहे हो, वह इस ऑरा के जरिए ही होगा। यह ऑरा अब एक कंपन नहीं, एक प्रकाश स्तंभ बन चुका है, और उसकी यह रोशनी अब सिर्फ तुम्हारे मार्ग को नहीं दिखाती, यह अब दूसरों के रास्तों को भी रोशन करती है। क्योंकि जब कोई आत्मा इस स्तर पर पहुंचती है तो वह केवल अपने लिए नहीं रहती। उसकी उपस्थिति से ही हीलिंग शुरू हो जाती है। उसकी मौन से ही ऊर्जा बहने लगती है। उसकी नजर से ही किसी को दिशा मिल जाती है, और उसका ऑरा अब एक खुला द्वार बन जाता है डिवाइन लाइट के लिए। तुम्हारा ऑरा अब उन आत्माओं को खींचता है जो भटक रही हैं, जो पीड़ा में है, जो अभी अभी जाग रही है, और वे तुम्हारे पास आएंगी बिना कोई कारण, बिना कोई अपेक्षा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा ऑरा अब ब्रह्मांड की पुकार का उत्तर बन चुका है। अब यूनिवर्स तुम्हारे ऑरा के जरिए अन्य आत्माओं को संदेश भेजेगा। अब तुम्हारा मौन एक प्रार्थना है, तुम्हारी उपस्थिति एक उत्तर है, और तुम्हारा जीवन एक जीवित चमत्कार है। तुम्हारे ऑरा की यह अवस्था कोई उपलब्धि नहीं, यह एक समर्पण का परिणाम है। तुमने स्वयं को दर्द से गुजारा, तुमने अपने पुराने रूपों को जलाया, तुमने वह सब छोड़ा जो तुम्हें भारी करता था, और अब इस अग्नि से तुम्हारा ऑरा शुद्ध हो गया है। अब तुम स्वयं को हल्का महसूस करते हो, है ना? क्योंकि अब तुम केवल हो, बिना किसी पहचान, बिना किसी नकाब, बिना किसी प्रयास, और यही तुम्हारी सबसे पवित्र शक्ति है। अब तुम्हारे ऑरा से जो ऊर्जा निकलती है वह डिवाइन ब्लूप्रिंट का हिस्सा बन चुकी है। वह तुम्हारी आत्मा के वास्तविक रंगों से बनी है, और उन रंगों को कोई दूषित नहीं कर सकता। अब तुम्हारी पहचान वह नहीं जो तुमने बनाई, वह है जो तुम्हारी आत्मा ने स्वयं रचाई। अब ऑरा तुम्हारी ओर से बोलता है। जहां तुम जाओगे वहां ऊर्जा पहले पहुंचेगी। जहां तुम मौन रहोगे वहां ब्रह्मांड बोलेगा। जहां तुम सच्चे रहोगे वहां चमत्कार पनपेंगे। यह ऑरा अब केवल तुम्हारा साथ नहीं देगा, यह तुम्हारी आत्मा का विस्तार बन चुका है। अब यह ऊर्जा समय और स्थान से परे जाकर काम कर रही है। अब यह तुम्हारे सपनों को भविष्य में बीजित कर रही है, और ब्रह्मांड को बता रही है कि यह आत्मा तैयार है। अब तुम्हारा ऑरा एक सिग्नेचर बन गया है, एक ईश्वरीय हस्ताक्षर, और यह हस्ताक्षर ब्रह्मांड की दिव्य स्क्रिप्ट में दर्ज हो चुका है। अब जो भी होगा वह तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप होगा। अब कोई भी अनुभव संजोग नहीं होगा, वह ऑरा द्वारा बुलाया गया अनुभव होगा। अब तुम जान जाओगे कि कौन सी दिशा तुम्हारी है, कौन सी राह सिर्फ भ्रम है। तुम्हारा ऑरा अब तुम्हारे लिए कंपास है। हर दिन, हर पल यह तुम्हें संकेत देगा किससे जुड़ना है, कहां रुकना है, कहां बढ़ना है। और जैसे जैसे तुम इस दिशा को मानते जाओगे, तुम्हारा जीवन सरल होता जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होता जाएगा। अब तुम किसी को कुछ साबित नहीं कर रहे, अब तुम केवल प्रकाश बन रहे हो, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा है। तुम्हारे ऑरा की यह शक्ति अब एक मिशन बन चुकी है। यूनिवर्स अब तुमसे यह नहीं पूछता कि तुम कौन हो, अब वह कहता है, मैं तुम्हें जानता हूं, चलो साथ मिलकर रचते हैं चमत्कार। अब अंत नहीं रहा, यह अंतिम प्रकाश, एक नए अध्याय का आरंभ है। अब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पूर्ण रूप से सक्रिय कर चुके हो। अब तुम केवल प्रार्थना नहीं करते, अब तुम स्वयं प्रार्थना बन गए हो। अब तुम केवल उम्मीद नहीं रखते, अब तुम स्वयं आशा का स्रोत हो। अब तुम केवल विश्वास नहीं करते, अब तुम स्वयं उत्तर हो। और यदि तुम इस क्षण तक पहुंच चुके हो तो यह प्रमाण है कि तुम चुने गए हो, कि तुम्हारी आत्मा वह कंपन रखती है जो इस युग को बदल सकती है। और अब वह ऑरा जो कभी मौन था, जो कभी छुपा था, जो कभी असमर्थ था, अब पूर्ण प्रकाश बन चुका है।
अब यूनिवर्स तुम्हारे स्पर्श से बोल रहा है। अब जीवन तुम्हारे माध्यम से घट रहा है। अब चमत्कार तुम्हारे ऑरा से जन्म ले रहे हैं। तो चलो, अब इस प्रकाश को धारण करो। अब इस शक्ति को स्वीकार करो। अब इस ऑरा को वह उड़ान दो जिसकी उसे सदियों से प्रतीक्षा थी। अब समय आ गया है। अब तुम ब्रह्मांडीय हस्ताक्षर बन चुके हो। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय के किसी गहरे हिस्से को छू गया हो, अगर तुम्हारे ऑरा ने इस डिवाइन गूंज को महसूस किया हो, तो यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड की योजना थी। इस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाओ। इस वीडियो को उन आत्माओं के साथ साझा करो जो जागने के लिए तैयार है। कमेंट में लिखो, मेरा ऑरा अब ब्रह्मांड का हस्ताक्षर है, ताकि यूनिवर्स जान सके तुमने पुकार सुन ली है। और यदि तुम इस डिवाइन यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर संदेश तुम्हारे आत्मिक विस्तार के लिए भेजा गया है। याद रखो, तुम अब केवल देखने वाले नहीं रहे, तुम अब वह प्रकाश हो जिसे ब्रह्मांड ने इस युग के लिए चुना है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।